आइए बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 4 ऑनर्स जनरल के लिए अब ईडी की तैयारी करनी है। ईडी में भी की पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखा ही आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में किस तरह से की पॉइंट का इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरीके से ईडी के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए की पॉइंट देना स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 का पूरा की पॉइंट दूंगा ईडी का। ठीक से एक एक करके सुनिएगा, पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से सुनिएगा। याद रखिएगा, ईडी में बहुत लेंदी चैप्टर्स होता है, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े समझ में नहीं आता है, इसीलिए की पॉइंट ईडी का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज ठीक से एक एक करके सुनिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैंने आप लोगों को कहा है ईडी का भी प्लानिंग वही है, की पॉइंट टॉप 50 प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी मेरा अपलोडेड है। यदि आप लोगों ने पीडीएफ नहीं देखा है तो पीडीएफ ले लीजिए, हमसे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो की पॉइंट है इसका कोई पीडीएफ नहीं है, ठीक से पूरा सुनिएगा। उसके बाद बहुत जल्द आप लोगों के लिए टॉप 50 ईडी का और बी का मैं लेके आ रहा हूँ, उसको आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा, ताकि ईच एंड एवरी जितना भी सब्जेक्ट का जितना भी सजेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोग पूरा एडवांटेज ले पाओ। तो चलिए एक एक करके हम लोग ईडी का पहले की पॉइंट्स देखते हैं। तो चलिए बाबू 40 का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। बोल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप वाज फर्स्ट स्टेब्लिश्ड इन द 17th सेंचुरी। ठीक है, 17 समय में 1700 के ईस्वी में ये क्या हुआ था, ये आया था क्या कि एंटरप्रेन्योर वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रैक्टिस है, जितना करिएगा उतना आप निखरिएगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है बाबू, एक प्रैक्टिस है। द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप डिराइव फ्रॉम, कहाँ से वर्ड हुआ था डिराइव, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या, फ्रेंच वर्ड से डिराइव क्या हुआ था, इंटरप्रेयर। ठीक है, और फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ था इंटरप्रेयर, और जर्मन में होता था अंटरहमन। ठीक है, अंटरहम। ओके, ये दोनों का मतलब ही क्या होता है, टू अंडरटेक, मतलब चार्ज पे लेना। ठीक है ना, मतलब उसको अपनाना कि मैं ये काम करूँगा। कहाँ से, फ्रेंच वर्ड में एंटरप्रेन्योर, जर्मन में अंटरहमन। ठीक है ना, ये किस में आया था, एंटरप्रेन्योर का मतलब, दोनों का मतलब ही क्या होता है, टू अंडरटेक। क्लियर हुआ बाबू। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा प्राइमरी काम क्या है, वो अपने आप को रिस्क लेने से कभी भी नहीं डरता। क्या, विलिंग टू बियर रिस्क फॉर द न्यू वेंचर, नया वेंचर तैयार करने के लिए वो जो भी रिस्क लेना चाहेगा वो लेगा, वो कोशिश करेगा और उस रिस्क को लेके वो प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का पूरा चांसेस खोजते रहेगा। एंटरप्रेन्योर का मतलब ही हुआ बियर ऑल द रिस्क एंड एंजॉय द ऑल द रिवॉर्ड्स। क्या बोला, सारा रिस्क जब वही लेगा तो रिवॉर्ड भी सारा वही लेगा। ओके बाबू। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ऑल एक्टिविटीज प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इनोवेशन इन प्रोडक्शन, न्यू यूजेज ऑफ मटेरियल, क्रिएटर ऑफ मार्केट। क्या बोल रहा है, सबसे पहला बात कि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में कितना एक्टिविटी होता है, 4। क्या क्या, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इनोवेशन ऑफ प्रोडक्शन, न्यू यूजेज ऑफ मटेरियल, क्रिएटर ऑफ मार्केट। ये 4 चीज़ जो सही से कर दिया, ये चारों का कॉम्बिनेशन जो बना दिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। जो व्यक्ति, जो एंटरप्रेन्योर ये चारों का कॉम्बिनेशन को कलेक्टिवली अप्लाई कर दिया बिजनेस यूनिट में, उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ द अप्लाइंग क्रिएटिविटी and innovation
टू नीड्स एंड अपॉर्चुनिटी टू मार्केट प्लेस। एंटरप्रेन्योरशिप के कारण क्या क्या होता है? रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन, यदि सही से डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, सिस्टमेटिक प्रोसेस को मेंटेन किया जाए, अप्लाइंग द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, नए नए तरीक़ाएँ लाना, नए नए क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट करना, नीड्स एंड अपॉर्चुनिटी, जो जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है उस अपॉर्चुनिटी को आपको अपनाना है और उसको आपको मार्केट से ढूंढ के लाना है। सही डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक प्रोसेस से उस अपॉर्चुनिटी के खोज के उसके ऊपर काम करना है। वही जब करेंगे तो ये पूरा काम किसके अंदर में आता है? एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में आता है। क्लियर हुआ बाबू? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, देखिए वो क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या है? सर्चेस फॉर चेंज, रिस्पॉन्ड टू इट्स, एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी। क्या बोला? उनका काम ही है, एंटरप्रेन्योर का काम ही है क्या करना? सबसे पहले सर्च फॉर चेंज, बदलाव, कहीं पे भी बैठे नहीं रहना है, बदलते रहो, ठीक है ना। वही सोच जो जिसका दिमाग में रहता है वो बेस्ट एंटरप्रेन्योर होता है। ओके, और सिर्फ बदलने का सोच रखने से नहीं होगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। सिर्फ हम सोचेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, ऐसे करने से अच्छा होगा, नहीं, उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड भी करना होगा और उसके ऊपर रिस्पॉन्स करके आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी उस अपॉर्चुनिटी को आपको एक्सप्लॉइट करना होगा, उसको हासिल करने का पूरा कोशिश करना पड़ेगा, उसको अपनाने का कोशिश करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास एक चांसेस दिख रहा था, एक 1% चांस दिख रहा था, वो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा काम करे, एंटरप्रेन्योर अपना स्किल ऐसा लगाए कि अपना एंटरप्रेन्योरशिप के कारण वो उसको अपॉर्चुनिटी को वो पाले। ये तीनों सिस्टम जब होगा तो उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, वैसा व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं और ये तीनों जो करता है उस सिस्टम को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ठीक है बाबू? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जीन एंड बेप्टिस्ट, क्या बोल रहे हैं? इन्होंने कहा था एंटरप्रेन्योर इन one who bring together the factor of production and combine them into the product। क्या बोला? कैसे कौन कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उस चीज़ को पकड़ना कि कैसे हम लोग वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करें और कंबाइन कर दे उसको प्रोडक्ट के साथ कि उसका प्रॉपर यूज सही से उस मीन्स का प्रोडक्शन हम लोग जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, प्रॉफिट, इसको कैसे हम लोग यूज करें और उसको यूज करते हुए कैसे तो मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसका प्रोडक्ट को हम मार्केटिंग कर दें और मेरा अपॉर्चुनिटी ग्रो हो, ये जो करता है वो एंटरप्रेन्योर के अंदर में आता है। ठीक है? नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या? एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। किसने कहा था? नाम दे देता है कभी कभी, इसीलिए ठीक से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, needs and characteristic of the entrepreneur, it is function of innovation। क्या करता है? काम करने, नया नया तरीका है, लीडरशिप का काम होता है इसमें। बिल्डिंग द फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फंक्शन करना, कैसे हाई अचीवमेंट हो वो देखना, कैसे इन्वॉल्व किया जाए नया नया क्रिएटिविटी के ऊपर, कैसे यूनिक चीज़ को खोजना है, ये सब एंटरप्रेन्योर का काम होता है। और ये सब चीज़ जो चीज़ हम लोग करते हैं, ये जो सोच रहे हैं, ये जो करने का प्लानिंग कर रहे हैं, वो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। इट इज़ कंसर्न विद द एम्प्लॉइंग, मैनेजिंग एंड डेवलपिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या करना? एम्प्लॉय करना, लगाना, उसको मैनेज करना और उसी मेरे पास जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उससे हमको डेवलप करना, ये सब कुछ किसके अंदर में आता है? एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में आता है। इट इज़ अ प्रोसेस क्रिएटिंग द वैल्यू ऑफ कस्टमर, कैसे कस्टमर को बनाए, कैसे कस्टमर का ट्रस्ट को जीते, ये सब चीज़ कौन करेगा? एंटरप्रेन्योरशिप करेगा। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव ओरिएंटेशन towards the growth in sales,
इनकम एसेट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला? एकमात्र एंटरप्रेन्योरशिप से हम लोग आराम से ओरिएंटेशन कर सकते हैं, पॉजिटिवली समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि बिजनेस का सेल्स कैसा ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस का इनकम कैसे ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस का एसेट्स कैसे ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट कैसे चेंजेज हो रहा है। ये सब चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप चीज़ के सिस्टम में आ जाता है और ये तभी हो पाएगा जब एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर हमारे पास रहेगा। उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एकदम क्वेश्चन बनेगा, द फोर की एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला? द फोर की ऑफ एलिमेंट, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, विजन एंड द ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। क्या बोला? ये फोर की बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? इनोवेशन, रिस्क लेना, विजन को देखना और ऑर्गेनाइजेशन स्किल को समझना। ध्यान से देखिएगा, एंटरप्रेन्योर यूज इनोवेशन टू एक्सप्लॉयट द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी दिख रहा है उसको हम लोग ऐसे इनोवेट करें कि कस्टमर को हम लोग अपने पास लेके आए। कस्टमर जो चाहता था, वो जो सोच रहा था, उसको जो सोचने का जो दिमाग जा रहा था कि शायद हमको ये चीज़ मिलता तो अच्छा होता, इसके जगह में ये बेटर मिलता तो अच्छा होता, वो जो दिख रहा है सोसाइटी में, वो जो दिख रहा है मार्केट में, जो वो नीड दिख रहा है, सही एंटरप्रेन्योर का काम होता है उस नीड को पता करना और उसी के ऊपर क्या करना, हम लोगों को इनोवेशन करना, नए तरीक़ा सोचना। वो लोग जैसा सोचा है मार्केटिंग वैसे हो पाएगा कि नहीं, कि उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके इनोवेट करके नया प्रोडक्ट बना के, नया टाइप्स का करके, नया आइडिया लगा के कैसे हम मार्केट का अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर पाए, उसको ले पाए और फिर उसको एक्सप्लॉइट भी करें। इनोवेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू आइडिया एट द इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन लेवल। इनोवेशन का मतलब ही क्या होता है? इम्प्लीमेंट करना। क्या? नया नया आइडिया एक सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर भी कर सकते हो, पूरा ग्रुप के ऊपर भी कर सकते हो और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर भी कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बाबू, नेक्स्ट क्या? विजन। विजन का मतलब क्या होता है हम लोगों को समझना पड़ेगा। विजन का मतलब हुआ क्या? ध्यान से समझिए बात को। इट इज द एनर्जी दैट डिराइव द बिजनेस फॉरवर्ड यूजिंग टू द फॉरसाइट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। वो सब समय फॉरवर्ड लुकिंग के बारे में एनर्जी लाएगा, विजन सोचेगा, खोजेगा। वो सब समय कभी भी डाउन नहीं होगा, कभी भी वो हारेगा नहीं कि नहीं हम कैसे करेंगे। सब समय अपना दिमाग में वो एक विजन सेट करेगा। एक मिला तो उसके बाद आगे, वो मिला तो उससे आगे। यदि मान लीजिए नहीं भी मिला, वो सक्सेस नहीं भी मिला, तो वो बैठेगा नहीं, फिर से कोई चेंज करेगा। तो उसका दिमाग में विजन है, वो चेंज करने के लिए आगे जाना चाहता है। तब जाके ये जो पूरा सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजन कहते हैं। विजन जो होता है वो अलग अलग टाइप में होगा। वो हो सकता है कंपटीशन में, वो हो सकता है कस्टमर को कैसे समझना है, हो सकता है कल्चरल चेंजेस लाना है, हो सकता है सोसाइटी का थिंकिंग में चेंजेस लाना है, हो सकता है प्रोडक्ट का एनालाइज में चेंज लाना है, प्रोडक्ट का टाइप में चेंज लाना है। वो डिफरेंट चेंजेज हो सकता है जो एकमात्र जो एंटरप्रेन्योर के पास विजन होगा वही ये चीज़ कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है कि ध्यान से देखिएगा कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ द सोशल फैक्टर एंड मोटिवेशनल फैक्टर। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा चीज़ है जो क्या करता है, वो एक्सेस करता है सोशल फैक्टर को भी और मोटिवेशनल फैक्टर को भी। जैसे कि याद रखिएगा सोशल फैक्टर मोटिवेशनल फैक्टर के अंदर में आप लोग आगे पढ़िएगा, सीड कैपिटल, करेंट कैपिटल, लोकेशन, लेबर, मार्केटिंग, कहाँ से पैसा आए, रूट पैसा कहाँ से आए, कैसे हम पैसा को लिक्विडेट करें, कौन सा जगह में बिजनेस को करें, कैसे लेबर को मैनेज करें, कैसे मार्केटिंग करें। ये सब चीज़ किसके अंदर में आएगा? एंटरप्रेन्योरशिप का एंटरप्रेन्योर का डिटर्मिनेंट में आएगा कि कैसे वो लोग गोल को अचीव करता है। ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टाइप्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन में क्या क्या आता है?
इन्वेंशन, एक्सटेंशन, डुप्लीकेशन एंड सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका मतलब क्या होता है समझिएगा। क्रिएटिविटी का मतलब क्या हुआ। Creativity is the spark that derives the development of the new product or service or way or problem and opportunity to do business। क्या बोला। क्रिएटिविटी का मतलब ही हुआ कैसे मैं नया प्रोडक्ट और न्यू सर्विस और वे नया तरीका मैं मार्केट में मैं बिजनेस में लेके आया। इन्वेंशन का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट सर्विस और प्रोसेस। नया या तो प्रोडक्ट बनाएंगे या तो नया टाइप का सर्विस प्रोवाइड करेंगे ताकि हम क्या करें वो डिफरेंट फ्रॉम द अदर जो पहले चल रहा था उससे अलग करें। उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, जो प्रोसेस है उसमें एक्सपैंड करना, उसमें नया क्वालिटी ढुकाना, नया चीज़ ढुकाना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पहले कोई टाइप का फ़ोन था, उस फ़ोन में पहले 4G सिस्टम था, अब क्या किया पूरा सेम फ़ोन है उसमें 5G सिस्टम लेके आया। उसी को बोलते हैं एक्सटेंशन करना, उसी को बोलते हैं बढ़ाना कि सब चीज़ में वो कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाया है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट डुप्लीकेशन मतलब होता है रेप्लिका तैयार करना। एडिंग द एंटरप्रेन्योर सर्विसेज, वो देखता है कि मार्केट में जो चीज़ का ज़रूरत है उसके हिसाब से वो क्रिएटिविटी टच ला के वो क्या करता है अपना प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करके रेप्लिका करके तैयार करता है। आप लोग जानते ही होंगे बहुत सारे ऐसा फ़ोन, बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट, बहुत सारा ऐसा गाड़ी जो होता है जो सेम टाइप का दिखाने का कोशिश करता है कि हम उसी का एक रेप्लिका के टाइप में बनाए हैं ताकि कस्टमर क्या हो अट्रैक्ट हो। जो उतना कॉस्टली नहीं दे पाए वो सस्ता में इसको अपना ले। जो कस्टमर वो लेना चाहता है लेकिन उसके पास अफोर्डेबल नहीं होगा वो कर ले। यदि उसके पास वो चीज़ का डिमांड है और उसको देखना है तो उसमें भी वो यूज़ करें। तो उसके पास हम ऐसा ले आएंगे कि वो उस चीज़ को यूजेबल भी करे और उसको एक मेंटली सेटिस्फैक्शन भी मिले। तो इसको हम लोग डुप्लीकेशन का सिस्टम में रखेंगे। नेक्स्ट सिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन टू मोर देन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। वो कॉम्बिनेशन बनाना क्या एक और इससे ज़्यादा प्रोडक्ट को लेके एक न्यू प्रोडक्ट में तैयार करना। दिस मीन्स द सेवरल डिफरेंट आइडिया आर कंबाइंड टू द वन न्यू प्रोडक्ट। अलग अलग आइडिया को लेके आना और सारा आइडिया कहाँ पे ढुका देंगे एक नया प्रोडक्ट में ढुका देंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्रिएटिविटी इज द थिंकिंग न्यू थिंग्स एंड इनोवेशन इज डूइंग न्यू थिंग्स। क्रिएटिविटी का मतलब होता है सोचना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पता करिए। क्रिएटिविटी का मतलब क्या हुआ थिंकिंग सोचना और इनोवेशन का मतलब होता है डूइंग न्यू थिंग्स। जो सोचे हैं वही कर रहे हैं उसको इनोवेशन बोलेंगे और जब तक सोचे हैं तब तक वो क्रिएटिविटी होगा। आया बात में समझ बाबू। उसके बाद इट इज स्पार्क टू डिराइव द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज और वेज टू द बिजनेस। कैसे हम लोग बिजनेस को वेज चलाएं ये नया स्पार्क उसके तरीकाएँ आती है। नेक्स्ट देखिए क्रिएटिविटी का मतलब थिंकिंग न्यू थिंग्स, इनोवेशन का मतलब डूइंग न्यू थिंग्स, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्रिएटिंग न्यू इन द मार्केट प्लेस, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जहाँ पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन दोनों हो जाए। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो पहले ही समझ गए होंगे, इसको देख लेना है। उसके बाद आप लोगों को ये देखना है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिस्क क्या क्या रिस्क है। फिनेंशियल रिस्क, पर्सनल रिस्क, कैरियर रिस्क, साइकोलॉजिकल रिस्क। ये डिफरेंट टाइप का रिस्क आता है किसमें एंटरप्रेन्योरशिप में। नेक्स्ट आइए बैरियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इन एंटरप्रेन्योरशिप का बैरियर क्या क्या होगा। इन्वायरमेंटल बैरियर जैसे लैक ऑफ रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर की कमी रहना, मशीन एंड टेक्नोलॉजी की कमी रहना, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ फंड, इसको हम लोग इन्वायरमेंटल बैरियर बोलते हैं। पर्सनल बैरियर होता है क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ पेशेंस,
ये सब चीज़ पर्सनल बैरियर होता है। और सोशल बैरियर होता है, हम जहाँ पे बिजनेस करने गए वो लो स्टेटस का जगह है, हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो हाई स्टेटस वाला लेने वाला है, कस्टम है, ट्रेडिशनल ऑफ द पीपल का ट्रेडिशन कैसा है, उस हिसाब से ये सब सोशल बैरियर आ जाती है कि हम चाहे जो भी ये प्रोडक्ट लेके चले, आदमी लेने वाला नहीं है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल क्वालिटीज क्या क्या होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कोई भी एंटरप्रेन्योर में याद रखिएगा विलिंगनेस रहना चाहिए। क्या क्या वर्ड, ध्यान से देखिएगा, विलिंगनेस रहना चाहिए। टू मेक, टू सेक्रीफाइस, अज्यूम रिस्क, रिस्क को सही से समझना, हार्ड वर्क, लीडरशिप सही रहना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द वर्किंग एंड कॉन्फ्रेंस, कैसे सभी को मना लिया जाए, कैसे सभी के साथ चला जाए, ये एकमात्र क्वालिटी जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगा, जो गुड एंटरप्रेन्योर होगा वही कर पाएगा। फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, क्या क्या फंक्शन है सर, फंक्शन है एक्सचेंज द रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप तैयार करना, जैसे प्रीविसिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटी, गेनिंग द कमांड ओवर द स्केयर रिसोर्सेज, जहाँ पे रिसोर्स कम है वहाँ पे भी अपना तरीका दिखाना, अपना स्किल दिखाना, परचेजिंग इनपुट्स, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिस्पॉन्डिंग द कंपटीशन, प्रोडक्ट का कैसे मार्केटिंग करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे कंपटीशन को किस तरह से। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का, डीलिंग द पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, लाइसेंस बनवाना, कैंसिल करना, टैक्सेस के बारे में समझना, मैनेजिंग द ह्यूमन रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म, ठीक है ना, ह्यूमन कस्टमर को कैसे बाउंड करना है, फर्म के साथ कैसे मिलाना है, कैसे एक पर्सनल रिलेशन बना देना है, मैनेजिंग द कस्टमर एंड सप्लायर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ भी रिलेशनशिप मेरा सही रहे और मेरा रिलेशनशिप सप्लायर के साथ भी सही रहे, इसको भी हम लोगों को फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है, मैनेजमेंट को सही से कंट्रोल करना, टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्या, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है, MSME, इसका मतलब ही फुल फॉर्म बता दिया गया, वाइडली कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, MSME जो है वो बैकबोन है किसका, इंडियन इकोनॉमी का। इन रिसेंट ईयर इट हैज emerged as the most dynamic sector, displaying the phenomenal growth by the contributing 10% of the share, 10% से लेकर वो शेयर का GDP का हिस्सा, टोटल एक्सपोर्ट का 40% MSME से आता है, और करीब करीब 7,500 से 8,000 ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा आइटम जो MSME के अंदर में आता है, ठीक है। अब MSME को यूनिट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से डिफरेंट नाम दिया गया है। जहाँ पे एम्प्लॉय एक है उसको सेल्फ एम्प्लॉयड MSME बोलते हैं, जहाँ पे 10 से कम एम्प्लॉय है और एक से ज़्यादा है उसको माइक्रो बिजनेस बोलते हैं, और जहाँ पे 50 से कम है, 10 से ज़्यादा होगा उसको स्मॉल बिजनेस बोलेंगे, और जहाँ पे 250 से कम है उसको मीडियम बोलते हैं, और जो इससे ज़्यादा चला गया तो लार्ज बिजनेस हो जाएगा, लॉन्ग बर्न का, ठीक है बाबू। नेक्स्ट, अब कौन सा सेक्टर को माइक्रो बोलेंगे, स्मॉल बोलेंगे, क्या होना चाहिए, कितना कैपिटल फंड होना चाहिए, इसके बारे में समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी यदि रहा तो डू नॉट एक्सीड 25 लाख, तब उसको माइक्रो बिजनेस बोलेंगे, और यदि इक्विपमेंट में रहा, सर्विस वाला में तो कितना 10 लाख, ये मैन्युफैक्चरिंग में रहेगा तो 25, सर्विस में रहेगा तो 10, किसमें, माइक्रो में। यदि स्मॉल बिजनेस देखना है तो मैन्युफैक्चरिंग में रहा तो 25 से 5 करोड़, 25 लाख से लेके 5 करोड़ का बीच में, लेकिन यदि सर्विस बिजनेस रहा तो 10 लाख टू 2 करोड़, कौन सा, स्मॉल बिजनेस। नेक्स्ट, मीडियम साइज बिजनेस बिटवीन 5 करोड़ टू 10 करोड़, और यदि सर्विस वाला में देखा जाए तो 2 करोड़ टू 5 करोड़, तब जाके उसको क्या बोलेंगे, मीडियम साइज बिजनेस बोलेंगे। नेक्स्ट,
डिटर्मिनेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर पहले ही बताया गया था, आप लोग एक बार पॉइंट पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे तरीके से करिएगा। ओके बाबू, बहुत अच्छे तरीके से करिएगा ये सब। देखिए मेन फैक्टर ऑफ द ड्राइविंग, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आइए, अब हम लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है क्या, ठीक है, कोप्रेनियर्स किसको बोलते हैं? इज द इंटरप्रेन्योरियल कपल्स हु वर्क द टुगेदर को ओनर्स, दो जन मिल के जब काम करे, को ओनर बन के काम करे तो उसको कोप्रेनियर्स बोलते हैं। इंटरप्रेन्योर्स किसको बोलते हैं? दे बिलीव द स्ट्रांगली देयर ओन टैलेंट्स, दे हैव डिजायर टू क्रिएट समथिंग ऑफ देयर ओन, दे वांट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैव टू स्ट्रांग ड्राइव for the individual expression and more freedom in their presence. These entrepreneurs become successful of their own venture. कोई आदमी ऐसा होता है जो वो खुद में एक नया चीज़ अराइव करना चाहता है, अकेले वो करके करना चाहता है, वो प्रूफ करना चाहता है, और वो खासकर क्या होता है, वो सब समय ओन वेंचर बनाता है, ओन तैयार करता है, और वो सक्सेसफुल भी होता है। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर्स दे क्रिएट अ बिजनेस एंड देन सेल आउट और मर्ज कंबाइन। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, वो बिजनेस को तैयार करते हैं, एकदम बिजनेस नहीं था, अपने से खुद से बिजनेस को तैयार किए, बिजनेस को बड़ा किए, और फिर उसको बेच दिए या फिर दूसरे कंपनी के साथ मर्ज कर दिए, कंबाइन कर दिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। उसमें न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज वो सब उसके साथ मिल जाता है, टेस्टेड हो जाता है। एक्सिलरी यूनिट्स का मतलब होता है दीज यूनिट्स प्रोवाइड द इनपुट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। उसका काम है कोई फिनिश गुड्स नहीं तैयार करना, वो क्या करता है? इनपुट मटेरियल तैयार करता है, हाफ प्रोडक्ट, और वो फिर दे देता है बड़ा इंडस्ट्री को, वो फिर असेंबल करके वो सब पार्ट को यूज करके वो क्या करती है, एक तरह से उसको कन्वर्ट करते, जैसे मशीन, टूल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, लाइटिंग, इंजीनियरिंग, ये सब जगह में यही सब चीज़ होता है। एक्सिलरी यूनिट्स होता है, छोटा छोटा नट बनाया, घंटी बनाया, सीट कवर बनाया, और ये सब चीज़ क्या हुआ, दूसरा जगह सप्लाई कर दिया गया, और वो पूरा उसको असेंबल कर रहा है, तो फिर जो ये सब बना रही है वो सब एक्सिलरी यूनिट कहलाती है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, अब क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट फॉर दोज, जिसका काम ही होता है, पर्पज ही होता है कि एटलीस्ट वो 30% एनुअल प्रोडक्शन अपना क्या करे, एक्सपोर्ट करे, उस तरह से उसको हम लोग एक्सपोर्ट यूनिट बोलते हैं। कंट्रोल्ड, याद रखिएगा, बिजनेस इंडिया में जितना है 90% ऑफ द बिजनेस कंट्रोल्ड बाय फैमिलीज कंट्रोल कर रही है, और हमारे देश में फैमिली बिजनेस बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ टाटाज, अंबानी, बिरलाज, गोदरेज, मेनी मोर ऐसे फैमिलीज हैं, ठीक है ना। दीप कालरा, फाउंडर ऑफ द CEO ऑफ द मेक माई ट्रिप, किशोर बिहानी, ये सब पॉइंट को अच्छा से पढ़ना है कि कौन कौन कितना नंबर में था, कौन कौन कैसे थे, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द MSME, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, एक एक करके ठीक से देख लीजिए, कैसे मैन पावर को चलाना है, कैसे हम लोग कैटर करेंगे, कैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को रिक्वायर लेस कैपिटल में कैसे अच्छा बिजनेस कर लेंगे, कैसे लॉजिकली उसको सही करेंगे, कैसे हम लोग लोकल प्रोडक्ट को यूज करके आगे बढ़ाएंगे, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। एडवांटेज ऑफ MSME भी है, जहाँ से गवर्नमेंट को सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, एक्सपोर्ट भी होता है गवर्नमेंट का GDP में भी हेल्प होता है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ये सब क्या हो गया सर? एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या हुआ कि ये सफ़र लैक ऑफ फंड्स, फिनेंशियली वीक होता है, कब बंद हो जाएगा उसका कोई ठीक नहीं है, हाईली पेड ऑफिशियल्स नहीं होते हैं, ज़्यादा महंगा मतलब वहाँ पे वर्कर नहीं रह सकता, ज़्यादा उतना बड़ा कोई प्रोडक्शन नहीं होता, ये सब डिसएडवांटेज है MSME का। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोडक्शन हो, कंज्यूमर तक चले, कॉम्पिटिटिवनेस बने, कहीं पे भी बड़ा बिजनेस सिर्फ ओन मोनोपोली ना चलाए, छोटा बिजनेस भी ये सब करके
स्मॉल स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स को तैयार करना, छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर को तैयार करना ही टारगेट था किसका, ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएसएमई का। ठीक है बाबू।